आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो इशू ऑफ डिवेंचर में कुछ खास बात मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। डिवेंचर का मतलब होता है एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन। ये जो डिवेंचर है इसका मतलब हो गया एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन। ये लोन कंपनी बोरो करती है। ये लोन कंपनी बोरो करती है। किससे? पब्लिक से बोरो करती है। पब्लिक यानी हम आप सारे लोग हो गए। तो जब भी या दो चीज है, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, अब क्या पढ़ रहे हो? इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये दोनों ही है फंड बोरो करने का तरीका, फंड जुटाने का तरीका। शेयर से जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वहां से जो पैसा आता है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये कंपनी का कैपिटल हो जाता है और जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है। लेकिन जब इशू ऑफ डिवेंचर से हम फंड जुटाते हैं, हम यानी कंपनी फंड जुटाती है, तो पब्लिक डिवेंचर होल्डर कहलाती है। पब्लिक डिवेंचर होल्डर कहलाती है और ये कंपनी का मालिक नहीं बनते हैं। ये जो डिवेंचर होल्डर्स है, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी लाइक शेयर होल्डर्स। तो फिर क्या होता है? ये एक्चुअली हम लोग इनको कहते हैं क्रेडिटर्स। मतलब कि डिवेंचर इशू करके कंपनी डिवेंचर होल्डर्स से उधार लेती है। जब भी हम उधार लेते हैं तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लेते हैं। शेयर्स में कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है, डिवेंचर में फिक्स पीरियड होता है जिसको हम लोग ईयर ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं। ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हम लोग ये पैसा उधार लेते हैं, कंपनी ये पैसा उधार लेती है और उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को ये पैसा वापस कर दिया जाता है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिवेंचर, तो टेक्निकली इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। सर लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि इसका जो रिडेम्पशन होता है वो कम से कम 18 महीने के बाद होता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। काट दो इसको। सर यहीं से हाँ फिर से करो, आपसे हम ये कर लेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिवेंचर, तो आप टेक्निकली जवाब दोगे कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म क्यों होता है? जनरली इसको एक साल के बाद चुकाया जाता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है। और वैसे अगर कंपनीज एक्ट के थ्रू हम डिवेंचर का डेफिनेशन जानना चाहे तो डिवेंचर का मतलब होता है एन एक्नॉलेजमेंट टू अ डेब्ट। यानी जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो एक सर्टिफिकेट इशू करती है और उस सर्टिफिकेट में कंपनी ये एक्नॉलेज करती है कि जी हाँ, मैंने पब्लिक से ये लोन लिया है और इस डेट में या तो मैं लमसम में ये लोन चुकाऊंगा या फिर इंस्टॉलमेंट में ये लोन चुकाऊंगा। ठीक है, तो एज पर कंपनीज एक्ट डिवेंचर मतलब हो गया एन एक्नॉलेजमेंट टू अ डेब्ट, और वो एक्नॉलेजमेंट हम एक सर्टिफिकेट इशू करके पब्लिक से पैसा लेते हैं। क्लियर है? लेकिन टेक्निकली जानना चाहे तो डिवेंचर मतलब एक लॉन्ग टर्म लोन होता है और जिनसे हम लेते हैं उनको डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर हम ये लोन बैंक से लेते हैं तो बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली डिवेंचर होल्डर्स को भी हमें साल में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, हाफ ईयरली। एज पर योर अकाउंटेंसी सिलेबस ऑफ क्लास 12 हम 2 बार इनको जरूर इंटरेस्ट हाफ ईयरली देंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं समझाता हूं डिवेंचर्स कितने तरह का होता है। आपको मैंने बताया था शेयर्स 2 तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर कितने तरह का होता है? सबसे पहला जो डिवेंचर होता है वो होता है सिक्योर्ड डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर? सिक्योर्ड डिवेंचर। ध्यान से देखो, सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर क्यों नाम पड़ा? इसका उल्टा लिख लेता हूं। इसका उल्टा क्या होगा? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। जैसा कि मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। ये लोन कंपनी पब्लिक से बोरो करती है, तो पब्लिक को गारंटी देना पड़ता है कंपनी को कि ठीक है, मैं आपसे उधार ले रहा हूं लेकिन ये उधार मैं चुकाऊंगा। तो पब्लिक कहता है आप मुझे कुछ गिरवी दो तभी हम आपको लोन देंगे, और कंपनी क्या करती है? अपना एसेट्स पब्लिक के नाम से
मॉर्गेज कर देती है, सिक्योर्ड कर देती है, तब ऐसे डिवेंचर्स को हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब यहां पे तुम लोग को एक चीज जानना है कि ये जो सिक्योरिटी होता है, जो हम सिक्योरिटी देते हैं पब्लिक को, ये दो प्रकार का होता है। एक कहते हैं हम लोग फिक्स्ड चार्ज और दूसरे को कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में क्या होता है, ए पर्टिकुलर एसेट, किसी एक पर्टिकुलर एसेट को गिरवी रखा जाता है, जैसे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो, उनको गिरवी रखा जाता है एक पर्टिकुलर एसेट को, तब उसको फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं। और जब आप कंपनी के सारे एसेट्स को गिरवी रखते हो तो उसे फ्लोटिंग चार्ज का नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो पहले क्या सीखा आपने, पहला कौन सा होता है, सिक्योर्ड डिवेंचर, यानी हम मुफ्त में लोन नहीं ले रहे हैं, बदले में पब्लिक को अपना एसेट्स सिक्योरिटी में दे रहे हैं। दूसरा है अनसिक्योर्ड, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें हम पब्लिक को कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का सर क्या मतलब होता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का मतलब होता है कि ऐसा डिवेंचर जो बाद में हम जिसे किस में कन्वर्ट कर सके, शेयर्स में कन्वर्ट कर सके, उसे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बोलते हैं। क्लियर है? नंबर 4 में आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर। नंबर 5 में आता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब होता है ऐसा डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब होता है ऐसा डिवेंचर्स जिसका कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि डिवेंचर होल्डर का नाम क्या है, पता क्या है, कितना उसका डिवेंचर्स है, इसमें कमी क्या है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब अगर मैं एक डिवेंचर होल्डर हूं, मेरे पास रजिस्टर्ड डिवेंचर है, तो मैं जब मन किया तब उसे किसी और के नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास है, तो मैं कंपनी के परमिशन से ही उसको ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, जिसे बियरर डिवेंचर बोलते हैं, बियरर डिवेंचर्स, ये इनका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो हम आराम से उसको बाय हैंड किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द कंपनी। और जब इंटरेस्ट की समय आती है तो जो अभी उसका प्रेजेंट होल्डर है वो जाके कंपनी को उसको दिखाता है और कंपनी उसको इंटरेस्ट दे देती है। ठीक है, अब आता हूं नंबर 6। नंबर 6 में है रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर। नंबर 7 में है इरिडीमेबल डिवेंचर्स। दोनों में फर्क क्या है? रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडीमेबल मतलब होता है रीपेमेंट, यानी ऐसा डिवेंचर जिसमें हम सर्टिफिकेट में, कंपनी सर्टिफिकेट में मेंशन कर देती है कि हम आपको इतने साल के बाद इस तारीख को डिवेंचर का पैसा वापस करेंगे, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। और जहां पे सर्टिफिकेट में कोई डेट मेंशन नहीं रहता है रीपेमेंट का, उसको इरिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर इरिडीमेबल डिवेंचर्स फिर लोग खरीदेगा क्यों? तो उसमें क्या होता है ना कि पैसा आपको लौटाया तो जाता है, लेकिन कब? जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, यानी उंड अप हो जाती है, उस वक्त आपको पैसे लौटाए जाते हैं और तब तक आप कंपनी का इंटरेस्ट का मजा लेते रहते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है इरिडीमेबल डिवेंचर्स के केस में। तो ये मोटा मोटी आपको मैंने पूरा कंसेप्ट डिवेंचर का बताया, कितने तरह का डिवेंचर्स होता है वगैरह वगैरह। अब जब जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं, चूंकि ये हमारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लास है, प्रोबेबल क्लास है, तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, उस टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा टच करें। क्लासेस में तो हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा ही था। तो डिवेंचर का जो जर्नल एंट्री है बिल्कुल शेयर्स की तरह होता है, बस आपको जहां जहां शेयर्स
इशू ऑफ शेयर के एंट्रीज में जहां जहां शेयर था इसमें वहां डिवेंचर बैठा देना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। When debenture application money is transferred to debenture, debenture application money debit to debenture application account debit to debenture account। तो मैं इस टॉपिक को स्किप करता हूं बिकॉज इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैं सीधे स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक से जिससे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस आने का। तो पहला हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक में क्या है, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही है। इशू ऑफ शेयर्स में भी आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसमें भी वही है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है बायर, वाई लिमिटेड है सेलर या फिर इसको बोलेंगे वेंडर। एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है, एसेट्स परचेज कर रहा है। किन से, वाई लिमिटेड से। मान लो 1 करोड़ रुपए का एसेट इन्होंने परचेज किया, एक्स लिमिटेड ने 1 करोड़ का एसेट परचेज किया वाई लिमिटेड से, और वाई लिमिटेड को ये क्या कर रहा है, इशू कर रहा है डिवेंचर्स फॉर ₹1 करोड़। यानी चेक या कैश से पेमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि यहां पे वो डिवेंचर इशू कर रहा है वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड को अपना डिवेंचर होल्डर्स बना ले रहा है चेक और कैश के बदले। इसी को कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। होपफुली क्लियर है। तो यहां पे हमें जो एंट्रीज सीखना है वो एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज सीखना है। क्या क्या जर्नल एंट्रीज आता है मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं बहुत ध्यान से। सबसे पहला, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड। याद रखना ये सारा एंट्रीज जो है ना ये एक्स लिमिटेड के बुक्स में यानी बायर के बुक्स में हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। नंबर 2, व्हेन debentures are issued to the vendor at par। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब वेंडर को हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार। पार मतलब फेस वैल्यू है ना, शेयर्स में हमने पढ़ा था। तो क्या एंट्री करोगे इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। याद रखना जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डिबेंचर्स क्रेडिट होता है। नंबर 3, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। जैसे शेयर में होता था ना कि शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर्स आल्सो कैन बी इशूड एट प्रीमियम। और यहां भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम टर्म ही यूज करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है। और नंबर 4 में आता हूं, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। जब आप डिवेंचर्स को ना डिस्काउंट में इशू करोगे, शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 10%। तो यहां पे जैसे प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है,
डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, इसको दिमाग में रखना है। तो इसका जर्नल एंट्री हम करते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री होता है इस टॉपिक का। उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया है। इसी के बेसिस पे अब हम बनाएंगे इस टॉपिक का क्वेश्चंस। तो बाबू ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जी लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम रेनबो लिमिटेड, यानी जी लिमिटेड हो गया बायर कंपनी, रेनबो हो गया वेंडर कंपनी, फॉर अ सम ऑफ ₹6,60,000. Z Limited paid 5% of the purchase consideration by drawing a promissory note in favor of Rainbow Limited, and the balance by the issue of fully paid 7% debentures of 100 each at a premium of 10%. The assets and liabilities of Rainbow Limited consisted of property, plant and equipment 6,50,000, sundry creditors 80,000. You are required to pass the necessary journal entries in the books of Z Limited. ठीक है, तो Z Limited कौन है? बायर कंपनी है। तो हम लोग यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहला वाला एंट्री अभी अभी मैंने लिखाया था, जो भी एसेट्स ले रहे हो उसको डेबिट करोगे। तो यहाँ एसेट का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। और कौन सा एसेट ले रहा हूं? और लायबिलिटी इनफैक्ट ले रहा हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 का। तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो एसेट तुमने कितने का लिया है? 6,50,000। तो ये मैंने लिखा डेबिट में 6,50,000। लाइबिलिटी जो क्रेडिटर्स है ये आप कितने का ले रहे हो? 80,000 का ले रहे हो। तो ये मैंने लिखा 80,000। और फिर आपका परचेस कंसीडरेशन कितना है? कितना रुपया आप वेंडर को देने वाले हो? आप रेनबो लिमिटेड को देने वाले हो 6,60,000। तो आप यहां पे लिखोगे टू रेनबो लिमिटेड 6,60,000। ठीक है, और कल मैंने तुम लोगों को सिखाया था इशू ऑफ शेयर्स में कि अगर परचेस कंसीडरेशन और या फिर अग्रीड प्राइस गिवन रहता है तो आप देखोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट कभी भी मैच नहीं करेगा। और उसको मैच कराने के लिए हम आइदर गुडविल ओपन करते हैं या फिर कैपिटल रिजर्व ओपन करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं किया वो क्लास प्लीज कर लीजिए, अब टाइम बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइड कम आ रहा है? अगर मैं देखता हूं क्रेडिट साइड है 7,40,000 और डेबिट साइड है 6,40,000। तो डेबिट कम आ रहा है, इस वजह से मैं डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूं। कितने से कम आ रहा है? 90,000 से। तो 90,000 से तुम्हारा आ गया गुडविल अकाउंट। आई होप द एंट्री इज वेरी क्लियर। अगर क्रेडिट कम आता तो यहाँ पे लिखते हम कैपिटल रिजर्व। अब सवाल है कि इसे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? मुझे 6,60,000 पेमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो कहता है कि एक तो आप बिल्स पेबल के थ्रू करेंगे, प्रॉमिसरी नोट मैंने समझाया था इशू ऑफ शेयर्स में। बिल्स पेबल होता है, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। हम गछते हैं कि हम आपको इतना रुपया पे करेंगे लेकिन बाद में पे करेंगे, तो हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाता है। और बाकी का अमाउंट जो रहेगा वो कह रहा है कि उसके लिए इन्होंने डिवेंचर इशू किया है एट प्रीमियम। तो हमारा एंट्री कहलाएगा रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये जितने से क्रेडिट है बाबू इसको डेबिट कर दो टू बिल्स पेबल अकाउंट टू। अब देखो जो डिवेंचर इशू कर रहा है ना, क्वेश्चन में देखो डिवेंचर के आगे एक परसेंट लिखा हुआ है 7%। इसका 7% का यहां तो कोई काम नहीं है, लेकिन उसको समझो वो है क्या। 7% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जब भी डिवेंचर लिखोगे तो वो रेट उसके आगे लिखना जरूरी होता है, इसको याद रखना। तो यहां पे लिखोगे टू 7% डिवेंचर अकाउंट और फिर करोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो पहले मैं बिल्स पेबल में इसका अमाउंट बैठाने वाला हूं। बिल्स पेबल में है कितना परसेंट है, पेड 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन थ्रू प्रोमिसरी नोट। 6,60,000 का 5%, 6,60,000 का 5% कोई भी निकाल लेगा। 6,60,000 इंटू 5/100 दैट इज 33,000, ये चला गया बिल्स पेबल में। बाकी जो ये रह गया तुमने इशू ऑफ शेयर में सीखा था, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं और यहां पे पहले निकालेंगे प्राइस पर डिवेंचर। तो देखो एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 है। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 और साथ में प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ ऐड करोगे प्रीमियम का पैसा। कितना परसेंट प्रीमियम है, तो कहता है 10% है। तो 100 रुपीज का 10% विल बी 10, तो 110 हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। तो बाबू ऐसा है कि तुम्हें अभी पेमेंट करना कितना है, पहले वो निकालो। 6,60,000 में से 33,000 पेमेंट हो चुका है, तो मेरे पास बचेगा कितना, 6,60,000 में से 33,000 पेमेंट हो चुका है। तो जो भी बचेगा उसको डिवाइड कर दो 110 से, तो उससे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आता है इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। लेट मी कैलकुलेट, आप लोग भी कैलकुलेट करो। 6,60,000 माइनस 33,000, इसको डिवाइड करूंगा 110 से, तो ये 5700 आ रहा है, 5700। तो इतना नंबर ऑफ डिवेंचर्स तुम्हें इशू करना है। यहां तक क्लियर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। अब इन दोनों में बैठाना है, तो डिवेंचर में ये जो डिवेंचर है इसमें हमेशा बाबू फेस वैल्यू बैठाना। तो देख हम कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 5700, और एक एक का फेस वैल्यू कितना है 100, तो 5700 इंटू 100, 5700 इंटू 100 यानी 5,70,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैठाएंगे, 5700 इंटू 10 यानी 57,000। दैट्स इट। कितना आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गुडविल है, इसको दिमाग में रखना कि जब भी डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा तो आइदर गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। अब आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन में। Venus Limited took over assets of rupees 10 lakh and liabilities of rupees 1,80,000 of Keynes Limited for 7,60,000। ठीक है, अच्छी बात है। परचेज कंसिडरेशन गिवन है 7,60,000। Venus Limited issued 9% debentures of 100 each at a discount of 5% in full satisfaction of the purchase consideration in favor of Keynes Limited. Pass the journal entries in the books of Venus Limited for the above transaction, and Venus Limited writes off all capital losses in the first year itself। तो आ जाओ इसको समझो, ध्यान दो, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे किसके बुक्स में एंट्री, बायर। बायर कौन है, हु इज द बायर इन द बुक्स ऑफ वेनस लिमिटेड। वेनस लिमिटेड हमारा बायर है, तो यहाँ पे लिखोगे इन द बुक्स ऑफ वेनस लिमिटेड। तो सबसे पहले आप सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करोगे, है ना। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। बाबू कितना रुपया है, कितने का एसेट्स खरीद रहे हो, 10 लाख का एसेट्स आपने खरीदा, 10 लाख का, चलो लिख दिया। इसके बाद आपने उसका लायबिलिटी भी एज्यूम किया है, तो टू सन्ड्री लायबिलिटी। कितने का लायबिलिटी आपने ग्रहण किया, उसका 1,80,000 की लायबिलिटी आपने उससे ग्रहण किया, 1,80,000। इसके बाद जो परचेस कंसीडरेशन है उसके लिए तुम वेंडर को क्रेडिट करोगे। वेंडर का नाम क्या है, केन्स लिमिटेड। केन्स लिमिटेड टू केन्स लिमिटेड, ये 7 लाख कितने का था, 7 लाख
60,000, तो मैंने यहाँ बैठा दिया 7,60,000। और अब देखो फिर से फिर से डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ रहा है। तो डेबिट में है 10 लाख और इसमें है 8 और 1 40, 9 40, यानी 60,000 रुपए की जो कमी आ रही है उसको हम यहाँ पूरा करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व में, वो अमाउंट ट्रांसफर करके 8 9 40, ये 60,000 का आ गया कैपिटल रिजर्व। ये तुम्हारा पहला एंट्री बन गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि ये जो 7,60,000 आप पे करोगे, इसके लिए आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो और वो इस बार इशू हो रहा है डिस्काउंट में। तो उसका एंट्री मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो क्या एंट्री करना पड़ेगा इसके लिए? केन्स यहाँ पे क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर लो, केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,60,000। डिस्काउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस होता है वो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2। अब देख लो कितना परसेंट डिवेंचर है यहाँ पे, 9% डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों में तुम बैठाओगे अमाउंट, कैसे बैठाओगे? वर्किंग नोट पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्राइस पर डिवेंचर। बाबू देखो एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितने का है, 100 रुपीज का है। अगर ये प्रीमियम में इशू होता तो मैं इसके साथ प्रीमियम को ऐड करता, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो यहाँ से माइनस कर दोगे डिस्काउंट, तो -5% है तो इसका 5% हो गया 5, ये आ गया 95, है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। तो कितना डिवेंचर मुझे इशू करना है? मुझे पेमेंट करना है 7,60,000 और इसको डिवाइड कर दो 95 से। तो मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं कितना ये आ रहा है, आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। 7,60,000 को डिवाइड करता हूं 95 से, तो ये आ गया 8,000 कमिंग, 8,000, 8,000 रुपया आ गया। 8,000 सॉरी 8,000 रुपया नहीं, 8,000 डिवेंचर्स आ गया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि डिवेंचर में हमेशा बैठाओगे फेस वैल्यू, तो 8,000 डिवेंचर है इंटू 100, बाबू ये 8 लाख रुपया आ गया, 8 लाख रुपीज आ गया। और डिस्काउंट में कितना बैठाओगे? 8,000 इंटू 5, तो ये 40,000 आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है। तो एक क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का कंपलसरी है, आएगा कंपलसरी, या तो प्रीमियम वाला आएगा या डिस्काउंट वाला। उम्मीद करते हैं आएगा तो आप बना लोगे। अब मैं तुमको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आओ फटाफट बनाते हैं इसको। बाबू इसको समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसका क्या मतलब होता है। सपोज कर एक्स लिमिटेड है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। ये एक बैंक है और ये एक कंपनी है। अब ये कंपनी क्या कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक से 1 करोड़ का लोन ले रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इसको लोन दे रही है 1 करोड़ रुपीस का। और पंजाब नेशनल बैंक एक्स लिमिटेड से कहता है कि भैया आप हमें सिक्योरिटी दो। तो पंजाब एक्स लिमिटेड ने क्या किया, इनको सिक्योरिटी के तौर पे एक लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, ठीक है, जिसका वैल्यू था 80 लाख। पर पीएनबी कहता है इससे तो आपका पूरा लोन कवर नहीं होता है, मुझे और सिक्योरिटी चाहिए। इन दैट केस अब ये एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, कहता है साहब हमारे पास तो और कुछ एसेट है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको हम यहाँ पे क्या इशू कर देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं। आपको हम यहाँ पे डिवेंचर इशू कर देते हैं। और जब ऐसी चीज होती है, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो 80 लाख का था और डिवेंचर इन्होंने 20 लाख का इशू कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 1 करोड़। तो बैंक कहता चलो ठीक है, अब मेरा पूरा लोन कवर हो गया। तो यहां पे मेरे को बताओ सबसे अधिक अमाउंट किसका हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग का। इसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे। और ये जो डिवेंचर हमने इनके नाम से इशू कर दिया 20 लाख का, इसे हम सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलेंगे, जिसको इस चैप्टर में कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाएगा। आई बात समझ में? इसको कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। सवाल यह है कि जैसे ही हमने डिवेंचर इशू किया पीएनबी के नाम से, क्या पीएनबी हमारा डिवेंचर होल्डर बन गया?
नहीं। पीएनबी इसका मालिक, इन डिवेंचर्स का मालिक तभी बनेगा जब एक्स लिमिटेड इस लोन को नहीं चुका पाएगा, तब ये लैंड एंड बिल्डिंग और डिवेंचर का मालिक पीएनबी बन जाएगा और पीएनबी उस समय डिवेंचर होल्डर्स बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना है। आई बात समझ में? यस सर, बहुत अच्छे से आ गई। अब इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्री आपको कंपनी के बुक्स में करना है, तो यहां पे आप जरूर लिख दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पहला एंट्री आएगा व्हेन लोन इज बोरोड। जब हम लोन ले रहे हैं, कंपनी लोन ले रही है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सीधे बैंक में वो पैसा जमा हो रहा है, और साथ साथ कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ रही है, और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है? ये पहला एंट्री हो गया। व्हेन डिबेंचर्स आर issued as collateral सिक्योरिटी, तो क्या एंट्री करेंगे? तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्यों हुआ? सस्पेंस अकाउंट क्यों हुआ, बारीकी से समझो। जैसे ही हमने डिवेंचर इशू किया, मैंने डिवेंचर को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया, लेकिन क्या वाकई में लायबिलिटी बढ़ा? मैंने तुमसे यहाँ कहा कि जब ये लोन नहीं चुका पाएगा, तब ये डिवेंचर का मालिक पीएनबी बनेगा और तब इस पे ये लायबिलिटी आएगा, फिलहाल नहीं आएगा। तो ये जो मैंने क्रेडिट करके लायबिलिटी बढ़ा दिया, तो इस लायबिलिटी को घटाना भी है, उसके चलते मैंने डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, यानी जितना लायबिलिटी आया था वो खत्म होकर के नलीफाई हो गया, जीरो हो गया। एंट्री का मतलब समझ आ गया? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाना है। तो इसे तुम दिखाओगे अंडर दी सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और हेडिंग क्या रहता है इसका? नॉन करेंट लायबिलिटी। डिवेंचर सस्पेंस को कहां दिखाएंगे? इसको भी हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू दिखाएंगे, एक ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो इसका जो अमाउंट होगा और इसका जो अमाउंट होगा प्लस माइनस हो करके वो जीरो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में इसका क्वेश्चन। Meghnath Limited took a loan of rupees 1,20,000 from a bank and deposited 1408% debentures of 100 each as collateral security, along with primary security worth rupees 2 lakhs. Primary security का कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का हम लोग करेंगे। किसके बुक्स में करेंगे? मेघनाथ लिमिटेड का। अभी तक मैंने 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन का एंट्रीज पहले कर लेता हूं। तो यहां पे लिखता हूं in the books of मेघनाथ लिमिटेड। सबसे पहला एंट्री, जो इन्होंने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बाबू कितने का आएगा? कितने का लोन लिए हो? 1,20,000। तो यहां पे लिखता हूं 1,20,000। अब सवाल है, इसके लिए आप कोलैटरल सिक्योरिटी कितने का दे रहे हो? इसके लिए आप दे रहे हो 1400 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, एक एक 100 रुपीज का। तो यहां पे लिखोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। तो 1400 डिवेंचर है
और एक 100 रुपए का है। सो 1,40,000 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? देखो कितना इजी है, वेरी सिंपल। फिर आगे बढ़ता हूं। फिर कहता है द कंपनी अगेन टूक ए लोन ऑफ 80,000 फॉर 2 months। फिर से 80,000 का लोन ले लिया। तो फिर से यहां पे एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 80,000। और अब देखते हैं इसके लिए कितने का वो सिक्योरिटी दे रहा है। इसके लिए एंड डिपॉजिटेड 1,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। चलो ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम एंट्री करेंगे। देखो कितना इजी है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 1,000 डिवेंचर्स है और एक 100 रुपीज का है। तो ये तेरा टोटल आ गया 1 लाख। ये तेरा टोटल आ गया 1 लाख। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? अब क्या कह रहा है आगे? अब कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमने कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि इनको आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। आओ सिखाता हूं इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। देखो ध्यान दो, इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा पर्टिकुलर्स, इसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये अमाउंट, ये अमाउंट। ठीक है, तो मुझे पता है इसमें जो बैंक लोन है, इसमें जो बैंक लोन है और इसमें जो डिवेंचर है, डिवेंचर सस्पेंस है, ये सब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे सीधा हेडिंग दे रहा हूं नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इसको मैं नोट्स टू अकाउंट्स में शो करूंगा नंबर 1, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, ये वर्किंग नोट पे आ रहा हूं और वर्किंग नोट पे एक नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं। नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं। ठीक है, ये बाबू देख लो, मैं नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं। कैसे? बहुत इजी है, बच्चा वाला चीज है। ये आ गया तुम्हारा पर्टिकुलर्स और ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। इसमें सबसे पहले यहां पे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर सबसे पहले डालोगे बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक लोन देख लो कितने का है, 1,20,000 और दोबारा लिया 80, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? कितना आ गया? ये 2 लाख का बैंक लोन हो गया। इसके बाद करोगे 8% डिवेंचर्स, जो आपने दो बार इशू किया है। एक बार इशू किया है 1,40,000 और एक बार इशू किया है 1 लाख। तो ये आ गया 2,40,000। फिर क्या करना है? फिर यहां पे करना है डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस देखो कितने का है, 1,40,000 और 1 लाख, 2,40,000। मैंने क्या बोला था, इसको ब्रैकेट में दिखाने का है। तो ये 240, ये 240 कट गया, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा फाइनली? फाइनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख का रह गया। तो यहाँ पे तुम लोग कर देना 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारा। और क्या बोला था क्वेश्चन में? देखो, एक तो ये बोला और दूसरा बोला कि आप जो है हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं बोला बनाने, इसमें सिर्फ बोला इशू ऑफ डिवेंचर और बैंक लोन को कैसे शो करोगे। तो ये मैंने बैंक लोन और डिवेंचर्स को शो कर दिया। होपफुली दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। वेरी गुड। अब आता हूं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स।